हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग मैथ में अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं वर्ग, वर्गमूल। तो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाए तो वो वर्ग कहलाता है, और उसके दो जोड़े में से एक जोड़े को लिया जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। तो ये तो बड़ी सामान्य बात हो गई। तो अब इसमें नियम देखा जाए तो ये सब नियम जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो सके। आपका कैलकुलेशन आने वाले कल में आसान हो, इसके लिए कुछ तो आपको जानना चाहिए। चलिए देखते हैं। आप जानते होंगे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। तो ये सब थोड़ा देखे रहेंगे, 105, 115 इस टाइप से चलता रहेगा। हाँ, जैसे आपको जरूरत लग जाए 125 का स्क्वायर, ये 105 के बाद 115 आएगा, वो मैं नहीं लिखा हूं, बहुत सारे आएंगे। इस तरीका देखना है। तरीका ये, जैसे 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25, 15 का वर्ग 225, ये भी जानते होंगे। 25 का वर्ग 625 होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसके नीचे आपका चलने वाला नहीं है, खेला खत्म आपका। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब कोई तरीका बनाया जाए जिसका इकाई एक है, जिसका इकाई एक है, उसके वर्ग का एक तरीका अपनाया जाए। तो तरीका ये देखिए, बाईं तरफ से बेसिक मैथमेटिक्स 01 न्यू वर्जन, उसमें सब कैलकुलेशन का तरीका बताया गया। वो वीडियो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग देख लीजिए। हाँ, फिर भी यहां मैं बता दे रहा हूं। 5 का स्क्वायर 25, 5 का वर्ग 25 रख दो। दाहिनी तरफ से जो पहला अंक पड़े उसका स्क्वायर करके रख दो। जिसकी इकाई 1 हो, जिसकी इकाई 5 हो, 5 हो, उसके लिए ये नियम है। 5 का वर्ग 25 रख दो। उसके बाद दूसरी दाहिने हाथ की तरफ से पहला वाला, मतलब 5 के वर्ग रख दो। उसके बाद जो भी पद है, 1 हो या 2 हो, उसे दूसरा पद, जैसे 12 यहां दिया है तो ये दूसरा पद मानेंगे। इधर से पहला पद और दूसरा पद, तो पहले पद का वर्ग करके यहां रख देते हैं 25, और फिर दूसरे पद का वर्ग करके वही दूसरा पद जोड़ देते हैं। तो 2 का वर्ग 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 15 की क्लियर कर लीजिए। 15 वर्ग 225 होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन नियम से ले आओ। 5 वर्ग 25 रख दिए, और उसके बाद 1 का वर्ग 1 में 1 जोड़ दिए, कितना हुआ 2। तो इस टाइप से आगे सब आ रहे हैं। आगे देखिए 35 का 5 वर्ग 25, 3 वर्ग 9, 3 12, 45 वर्ग 5 वर्ग 25, 4 वर्ग 16, 4 20, 55 का वर्ग। इससे आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है कि आपको रटना है, केवल एक नियम जानना है। 5 वर्ग 25, फिर 5 वर्ग 25, 5 30, फिर 5 वर्ग 25। जितना 5 इकाई वाले जितने भी डिजिट है, उसका स्क्वायर करने से ये फायदा है कि लास्ट में हमेशा 25 ही आता है, 2 अंक क्लियर ही रहता है। फिर जो दूसरा पद है उसका वर्ग करके वही गिनतियां जोड़ना रहता है। 5 वर्ग 25, 6 वर्ग 36, 6 42, 75 का वर्ग 5 वर्ग 25, और 7 का वर्ग 49, 7 56, 85 का वर्ग 5 वर्ग 25, 8 28 64, 64 8 72, ये हो जाए। 95 का वर्ग 5 वर्ग 25, और 9 का वर्ग 81 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 90। 105 का वर्ग 5 वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, 10 गुणे 10 मतलब 100 हो गया। 100 में 10 जोड़ दो, कितना आया 110। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या का वर्ग आप डायरेक्टली ले जाएंगे। 125 का वर्ग न्यूमेरिकल में आपकी कहीं आवश्यकता है तो ये देखिए 5 वर्ग 25 आप रख दीजिए, और 12 का वर्ग 144 में 12 जोड़ दीजिए। 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना 156 हो रहा है। 156 देखिए
कितनी बड़ी 125 का वर्ग आप 156 25 लिख लिए। तो ये नियम आप ख्याल करिए, कहीं 5 आए तो उसका लाभ उठाइए, तुरंत आप उत्तर लिखिए। एक चीज ये विद्यार्थी आपको ये तो नियम है, ये फर्स्ट पद का स्क्वायर करके रख दो, फिर सेकंड पद का स्क्वायर करके वही गिनती जोड़ दो, सेकंड वाला ही पद उसमें जोड़ दो, बस यही नियम का पालन किया गया है। जैसे इसमें मैं इसके लिए मैं नियम समझो लिख दूं कि तो यहां 5 के वर्ग प्लस 25 में तो 2 का वर्ग प्लस 2, यही तो हुआ। ये हुआ 2 वर्ग 4 2 6, कोई चिन्ह लगाओ 6, ओके बाद 5 वर्ग 25 625 हुआ। तो बस पहले पद का वर्ग करके रख दो, फिर दूसरा पद जो भी आए, 2 अंक में आए या 1 अंक में आए, मतलब दहाई वाला इधर कहेंगे। अगर एक पद में 2 ही टोटल 35 है तो ये इकाई दहाई कहेंगे, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे, इकाई दहाई सगड़ा नहीं कहेंगे। 5 वर्ग 25 रख दिए, जो दोनों पद है इकट्ठे उसका वर्ग करके वही पद उसमें जोड़ दीजिए। इस टाइप से यहां को करना रहेगा। तो चलिए इतना ही ये हो गया विद्यार्थी। अब आपको जो है थोड़ा वर्ग ज्ञात करना है। जैसे 10 तक का वर्ग तो आप जानते होंगे, 2 वर्ग 4 8 वर्ग 64, इस टाइप से जानते होंगे। 10 वर्ग 100। अब 11 से थोड़ा देख लीजिए, ये भी जानना चाहिए। 11 का वर्ग माने 11 गुणे 11 121। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 वर्ग 144। 13 वर्ग 169। ये आपके कैलकुलेशन में लाभकारी होंगे। थोड़ा सा दिमाग में आप एक बार रख के अभ्यास कर लेंगे तो बड़े बड़े सवाल बड़े आसान हो जाएंगे। 14 वर्ग हमें लगता है 196 होता है, तो क्लियर आशंका है तो आपको देख लीजिए। 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 के 14 5 19, ठीक है। और 15 वर्ग मैं कर ही चुका हूं, इस नियम से हम लोग जानते हैं 15 वर्ग 225 होता है। हटाओ 15। 16 वर्ग 256 होता है। 17 का वर्ग होता है हमें लगता है 289। देख लेते हैं 17 गुणे 17, 17 7 119 के 9 हासिल 11, 17 के 17 11 17 11 है 289। यस ठीक लिखा है, 17 वर्ग 289। ये आपको याद कर लेना चाहिए, आपके कैलकुलेशन में बड़ा मदद करेगा। कितना है, थोड़ा सा ही तो है यार, अक्सर लोग ये सब जानते हैं। 2 4 का अभ्यास करना। 18 का वर्ग होता क्या, 324 होता है। 19 का वर्ग कितना होता है, 19 गुणे 19, 18 का वर्ग 334, 19 गुणे 19। यहाँ देखिए 9 9 19 9 171 के 1 हासिल 17, 19 के 19 17, 9 7 16 के 6 हासिल 1 36। ये हो गया 361। 19 का वर्ग कितना होता है, 361। और 20 का वर्ग सब लोग जानते होंगे कितना, 400। 19 9 171 के 1 हासिल 7, 19 के 19 7, 9 7 16 6 हासिल 1, ठीक 36, 361। यस 19 का वर्ग हो गया। अब देखिए 21 का वर्ग 441, ये जानना चाहिए। और 22 का वर्ग 484। चलो इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। इतना ज्ञात रहेगा तो और कोई आएगा तो हम लोग गुणा कर लेंगे। हाँ विद्यार्थी इतना यही आप क्लियर कर लीजिए। जिसका इकाई 5 हो उसका वर्ग करने का एक नियम बताए हैं, इसे आप तैयार कर लीजिए। और 11 से लेके मतलब 22 तक का वर्ग दिमाग में रहे तो इससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और है भी आसान, 2 1 है जो आपको फंसता होगा। 20 का वर्ग 400 पहले जानते होंगे, और 11 का वर्ग 121 जानते होंगे, 12 का वर्ग 144 जानते होंगे, 13 का वर्ग 169 जानते होंगे, 14 का वर्ग 196 जानते होंगे। 2 1 अगर इसमें आपको नहीं आता है तो भी आप दिमाग में रख लीजिए और कैलकुलेशन में क्या करेगा, बहुत सुविधा करेगा। अब इस पे थोड़ा सा और कंसेप्ट, वर्ग का मतलब होता है उसी में उसी का गुणा। वर्ग होता है उसी का उसी में गुणा होता है। जैसे 2 दूनी 4 हो गया,
तो 2 का वर्ग 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल मतलब 2 गुणे 2 करेंगे। 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका यह है कि 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना होता है। उसके कितने टुकड़े बनते हैं? हमेशा 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा आपको लेना पड़ेगा, वो उसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है गुणनखंड विधि। पहले तो उसे हम तोड़ें। जैसे 25 छोटा सा ले लो, अभी से निकालते रहे। 25 के क्या किसी से कट नहीं रहा है, तो 5 25। तो 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा ले लेंगे, तो 25 वर्गमूल 5। एक तो इस टाइप का गुणनखंड विधि द्वारा है। चाहे इतना लंबा लिखो, बहुत ज्यादा है कैलकुलेशन करने के लिए, बहुत हमारे पास है मटेरियल। तो मतलब मैं समझा रहा हूं, तो प्रॉब्लम हमको हल ही करना है। तो ये जो दशमलव वाले नहीं है वर्गमूल, और एक है जैसे भाग विधि से किया जाता है। क्या किया जाता है? भाग विधि से किया जाता है। जैसे 10 24, इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल को इस टाइप से लिखा जाता है। यहां कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अगर आप यहां 2 लिख भी दिए तब भी ये वर्गमूल ही माना जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां 2 लिखा रहे या 2 ना लिखा रहे, ये वर्गमूल है। और इसे लिख सकते हैं 10 24। इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। चाहे यहां कुछ भी ना लिखा रहे, वर्गमूल का ये पहचान होता है। इसे घात में 1/2 लिखा जाता है। 1/2 लिखा हो तभी उसका मतलब क्या है? वर्गमूल ही है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल में तो एक गुणनखंड विधि है। ऐसे 2 से काटते जाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। वो तो आप लोग जानते होंगे। जैसे 5 25 अभी बताया। अब इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल इसमें दशमलव वाला है नहीं, दशमलव वाला है नहीं, तो बाईं तरफ से 2 का जोड़ा बनाया जाता है। ये दशमलव जब नहीं रहे, मतलब दशमलव के पहले वाला, अब ये दशमलव 0 है। दशमलव के पहले वाले का नियम ये है कि इधर से बाईं तरफ, दाहिनी तरफ से बाईं इधर की ओर, इधर से इधर की ओर। अगर दशमलव नहीं, दशमलव के पहले वाला जो भी है, नियम ये है कि बाईं तरफ से 2 का जोड़ा बनाते हुए अंदर की ओर आते हैं। और दशमलव के बाद का नियम ये है कि वो जोड़ा दशमलव शुरू होता है इधर दाहिनी तरफ की ओर, इधर बाएं से दाएं चलता है। यहां 2 का जोड़ा इस टाइप से बनता है। तो ये नियम है वर्गमूल निकालने का भाग विधि से। ऐसे होता है कि दशमलव के पहले दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर 2 का जोड़ा बनाते हुए आते हैं। अगर इधर सिंगल बच जाता तो कोई बात नहीं है, नियम के तहत किया जाएगा। और दशमलव के बाद यहां से शुरू किया जाता है, मतलब बाएं से दाएं, दशमलव से लेके इधर से आगे की ओर किया जाता है। मतलब पहले इस पे डबल 2 का जोड़ा बनाया जाएगा, तब सेकंड नंबर इसका आएगा। और यहां ऐसे बनाया जाएगा, पहले इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे 2 का जोड़ा। और दशमलव पहले इधर से शुरू किया जाएगा। दशमलव पहले 2 जोड़ा इधर से, दशमलव बाद 2 का जोड़ा इधर से। तो ये रहा आपका तरीका। हाँ, दशमलव वाला। हाँ, अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से देखते हैं, भाग विधि से कैसे होता है। भाग विधि से आप ऐसे करिए। हाँ देखिए, तो 2 जोड़ा बना। अब कौन सा भाग ले जाए? 3 त्रिक 9, 2 जोड़ा बनाए हैं। 3 त्रिक 9 जा सकता है। 1 मिनट, 3 त्रिक 9 जाएगा तो 9 1 10। ये 2 जोड़ा उतरता है एक साथ। वर्गमूल में क्या होता है? 2 जोड़ा एक साथ उतारा जाता है। पहले तो इस 2 में भाग, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यही हो सकता है। हाँ, अब ये 3 बार जो है इसमें जोड़ा जाता है, तो ये हो गया 3 3 6। अब इसमें बाहर ले जाना है। देखो क्या हो सकता है बाहर में। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो रहा है। हो सकता है 2 बार चला जाए, तो देख रहे 2 दूनी 4, 2 छक 12, पूरा कट गया। तो 1024 का जो वर्गमूल आया, 1024 का जो वर्गमूल आया वो 32 आया।
हाँ 1024 का वर्गमूल तो कितना है 32 है। यस, तो ये तो हो गया आपका क्या वर्गमूल मेथड हो गया। भागविधि से वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। अगर ये नहीं कटेगा फिर 2 इसमें जोड़ा जाएगा, फिर आगे गिनती बचे रहेगा, फिर 2 जोड़ा उतारा जाएगा, तो ये प्रक्रिया चलता रहेगा हमेशा। अब यही प्रॉब्लम हम लोग हल करेंगे वो गुणनखंड विधि द्वारा। देखते हैं गुणनखंड विधि में 1024। तो गुणनखंड विधि का नियम ये है भैया कि सबसे छोटा 2 है, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, ऐसे काटते जाइए। 2 2 दूनी 4, 1 5 10 हो गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 2 चौक 2 दूनी 4। इस टाइप से बनेगा। तो आप 2 जोड़ा ले लीजिए। 2 जोड़ा में से एक देखिए कितना आता है। ये हो रहा है यहाँ 2 1 2 इसमें से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इतना आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये रहा आपका गुणनखंड विधि और वो रहा भाग विधि। भाग विधि में मैं फिर कह रहा हूं दशमलव के उधर 2 जोड़ा बनाया जाता है। ये फर्स्ट नंबर पर ये रहेगा और सेकंड नंबर पर जोड़ा ये रहेगा। और दशमलव के पहले अगर है, चलो यहां मैं दशमलव लगा देता हूं इसी सवाल में। अब क्या होगा इसका? यस, हाँ, तो अब यहां तो कोई बात नहीं, जोड़ा ऐसे अपने आप बनेगा दशमलव की उधर इधर, तो वही तरीका बता ही दिए हैं 30 का। अब ये दशमलव लग गया है तो दशमलव वाले का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अब 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? चाहे तो आप दशमलव हटा लीजिए, उसका 2 तरीका है। या तो क्या करेंगे, हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये 10 24 हो जाएगा और ये बटे क्या हो जाएगा? अरे दशमलव 10 से गुणा करने पे 1 अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, 100 से गुणा करने पर 2 अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, तो ये 100 से गुणा करने पर दशमलव नहीं रह जाएगा। तो इतना बटे ना। अब 1024 का वर्गमूल हम लोग अभी निकाल चुके हैं, कितना? 32, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। वर्गमूल का मतलब आपको इस टाइप से लगेगा चेहरा, इस टाइप से। सॉरी, अब तो ये वर्गमूल हो चुका, तो 1024 का वर्गमूल हम लोग अभी निकाले हैं, ये हुआ तो 32/10। अब 10 से पता नहीं भाग देने का आपको नियम आता है कि नहीं? जैसे 32 का मतलब 32.0 है, 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक दशमलव कहाँ आता है? बाईं तरफ आता है। तो कैलकुलेशन आजकल बहुत कमजोर है लोगों का, तो उस हिसाब से काम करिए। मैं कह रहा हूं ना कि गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 1 अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, गुणा करने में मान बढ़ता है तो दशमलव दाहिनी तरफ जाता है। 10 से गुणा करने पर 1 अंक जाएगा, 100 से गुणा करने 2 अंक जाएगा, 1000 गुणा करने पर 3 अंक जाएगा, ऐसे आगे होता रहेगा। भाग में यही प्रक्रिया उल्टा है। भाग में 10 से भाग देंगे दशमलव 1 अंक बाएं तरफ आएगा, 100 से भाग देंगे 2 अंक बाएं तरफ आएगा, 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक बाएं तरफ आएगा। तो ऐसी दशा में ये आंसर है। इसके लिए एक और तरीका ये बताते हैं। एक तरीका ये है कि आप वर्गमूल जो है, वर्गमूल जैसे सम होना चाहिए, 2 इधर 2 इधर या 4 इधर 2 इधर। अगर सम का जोड़ा बनता है तो दशमलव को आप भूल जाइए। जैसे 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इस दशा में 2 अंक बाएं तरफ से देखा जाता है, 1 2 अंक बाद दशमलव लगा है। सॉरी, इधर दाहिनी तरफ से इधर की ओर, इधर 1 2, तो यहां से कहा जाता है दूसरे अंक पे दशमलव लगा है। और टोटल कितना है? 4 अंक है, दशमलव इधर उधर मिला के सम हो रहा है। मतलब तो सम हो रहा है, 2 अंक पे है दशमलव, इधर से 2 अंक पे है, तो दशमलव उसके आधे अंक पे लगाना। अब दशमलव आप भूल जाओ, 1024 का क्या निकाल लोगे? वर्गमूल। ये कितना होता है? 32। दशमलव भूल जाओ,
2 अंक पे दशमलव था, अब उसके आधे अंक पे दशमलव लगा दो। आधे अंक माने 0.1, मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगा दो। वर्गमूल का मतलब होता है 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा आप लेते हो। वही मतलब दशमलव के लिए भी है। वो कह रहे हैं कि 1024 में मतलब 10.24 दिया हुआ है ये, तो ये दो अंक बाद दशमलव है। इसके आंसर में 1 अंक बाद दशमलव लगाना, मतलब आधे अंक के बराबर। अरे अगर इस टाइप से दिया होता और आगे गिनती होती तो ये हो गया 4 अंक। 4 अंक हो गया, दशमलव कहां लगता है? तब इस टाइप से होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगता है। इधर 4 अंक बन रहा है। कितना? 4 अंक। इधर अब 4 अंक हो गया, मान लेते हैं 4 अंक हो गया अगर, तो इसका वर्गमूल इस टाइप से होगा। 4 का आधा कितना? 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगता बाईं तरफ से, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो दशमलव हटा के भी वर्गमूल अपने आप ज्ञात किया जा सकता, आधा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए पहला सवाल वर्गमूल पर। अब हम जो नियम बताएं उसको जो है उदाहरण की सहायता से, जो आपके यहाँ कंपटीशन में सवाल आए उसकी सहायता से समझ लेते हैं। और जैसे कह रहा है अंडर रूट 0.121 का मान बताइए। तो अब इसमें 5 ऑप्शन दिए हों, लास्ट में है कोई नहीं। तो यहां देखें 3 अंक बाद दशमलव है, 0.121। और वर्गमूल निकालने का ये तरीका होता है कि दशमलव के बाद जो है बाईं तरफ से जोड़ा बनाया जाता है। क्या? बाईं तरफ 2 का जोड़ा बनाया जाता है। 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो नियम ये है कि 0 लगा के 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो ये 2 का जोड़ा अब नहीं बन रहा था तो मैं अपनी तरफ से 0 बढ़ा दिया, और यहां 0 लगा देने से, दशमलव के बाद 0 लगा देने से 2 के जोड़े के लिए मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस खत्म हो गया सवाल, इतना है। तो दशमलव के बाद जो नियम है 2 को जोड़ा बनाते हुए चलते हैं। अगर 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जोड़ा और बना दिए तो उससे मेरे मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। यहां वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं है दशमलव के बाद 0 लगाने से। हाँ, तो बस एक 0 लगाने से हमारा बन गया, काम हो गया। मतलब सम आना चाहिए 2, तो ये 4 अंक बाद 1 2 3 4, इधर से 4 अंक बाद दशमलव है, तो हमारे आंसर में 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। हमारे आंसर में 2 अंक, इधर से 2 अंक बाद 2 अंक दशमलव होना चाहिए। तो इसका मतलब दशमलव हम भूल ही जाए, इधर से गिन के 2 अंक बाद लगा लेंगे जब हमारा उत्तर आ जाएगा तब। अब हम 12 10 इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल भाग बीज से ही हो पाएगा, क्योंकि ये दशमलव में आएगा, कटेगा। जब दशमलव में कटने लगे तो वो भाग बीज से ही करना चाहिए। चलिए, अब यहां दशमलव है ही नहीं है। हाँ, जब उत्तर आएगा तो इधर से 1 2 अंक बाद दशमलव आप लगा दीजिएगा। चलिए यहां देखिए, अब इधर बाईं तरफ से दशमलव नहीं है, दशमलव पहले वाला वैल्यू इधर से जोड़ा बनाया जाता है। ये फर्स्ट और ये सेकंड नंबर पे जोड़ा। अब भाग देते हैं, तो भाग में क्या? 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 ज्यादा हो रहा है। 3 त्रिक का 9, 3 12, ये आगे डबल जोड़ा उतारा जाता है। वर्गमूल नियम है, ये 3 जो भाग गया है ये जोड़ा जाता है। कितना आया? 6। 6 पंचे 30 हो तो रहा है, लेकिन जब 5 दोनों जगहों पे लिखेंगे तो 5 25 ज्यादा हो जाएगा। तो ये 4 ही बार जा रहा है। 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और 4 छक 24 1 25, इतना आ रहा है। और 10 में से 6 गए 4, यहाँ 0 हो जाएगा तो यहां से आएगा, फिर 10 में से 5 गए 5, ये 54 आ रहा है। हाँ, 54 आ रहा है। तो अब ये कटने वाला नहीं है। जो इसका आंसर दिख रहा है बच्चों, अब 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। मान लेते हैं यही अगर कट गया होता तो दशमलव क्या होता? 0.34 इसका आंसर होता। क्या होता?
0.34 इसका आंसर होता। अगर ये कट गया होता तो यही हमारा आंसर हो जाता 0.34, क्योंकि 2 अंक बाद यहां 4 अंक हो रहा है दशमलव का, तो आंसर में 2 अंक बाद लगेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस आंसर के कोई आसपास भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? कोई नहीं। इसका आंसर कोई नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगर ये इसके आसपास कोई ऑप्शन लिखा होता तो सही होता, लेकिन ये सवाल कठिन माना जाता है। आपको ध्यान देना है, 2-2 का जोड़ा बनाने के लिए अगर 0 लगाना पड़े तो आप लगा दीजिए, लेकिन जोड़ा सम होना चाहिए दशमलव के बाद, इतना आपको ध्यान देना है। तो ऐसे निकाला जाता है कि ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस न्यूमेरिकल। हाँ विद्यार्थी, एक सवाल और नीचे लिखा हुआ है, इसे भी आप देख लीजिए। एक सवाल है ये 6.0625 का मान कितना होगा अंडर रूट में, वर्गमूल निकालना है, ये कितना होगा। तो यहां देखिए अंडर रूट 0.0625, देखिए 224 मतलब 4 अंक बाद दशमलव लगा, तो हमारे आंसर में 2 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। तो दशमलव को आप भूल जाइए, तो बचा कितना 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 वर्ग कितना होता है 625। आंसर आ गया। इसका आंसर कितना होगा 0.25 0.25, यही आपका। अरे हम लोग अभी 25 का वर्ग पढ़ रहे थे, 25 वर्ग कितना 625। ये तो आप कैलकुलेशन जानते हो, इसीलिए तो आपको वर्ग बताया। अगर उतना याद किए हो तो कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हाँ देखें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस इधर से 2 अंक बाद दशमलव लगा देना आंसर में, भूल जाओ। या एक और तरीका है विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है। चलो हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। इतना बटा 1 कर लीजिए आप, इतना बटा 1 कर लीजिए और 10,000 से ऊपर नीचे गुणा करिए, क्योंकि 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 625 आएगा और नीचे क्या 10,000 आएगा। ये भी एक तरीका है। और 625 को क्या लिखोगे 25 गुणे 25 करोगे, और 10,000 को क्या लिखोगे 100 गुणे 100 करोगे। बताओ, 2 जोड़ा में से ऊपर ले लो एक 25, 2 जोड़ा में से यहां ले लो 100, और 25 में 100 से भाग दोगे क्या आएगा 0.25। तो ये भाग भी इससे भी है। तो आपको अगर इस टाइप से नहीं करना है तो ऊपर नीचे, जिसे 4 अंक यहां बन रहा है तो 4 शून्य वाले से भाग दे दो, मतलब 10,000 से भाग दे दो, गुणा कर दो ऊपर नीचे गुणा करने से मान में कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे यहां 10,000 से गुणा किए तो यहां भी क्या किए 10,000 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, नीचे रहेगा, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंश और हर का अलग अलग निकालेंगे तभी हमारा ये आंसर आएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है इतने का मान, वर्गमूल इतने का मान है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक सही होगा। तो देखिए कई अंक हो रहा है 3.33 6 अंक। 6 अंक मतलब सम है, 6 अंक मतलब सम है। सम है तो हमारे उत्तर में 3 अंक बाद इधर से दशमलव लगा देंगे, इधर से दाहिनी तरफ से इधर की ओर आएंगे बाईं तरफ, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब मैं दशमलव भूल जाऊं तो 441, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 21 आ गया। 3 अंक बाद इधर से 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, इधर से 21 मतलब 21.0 है, इधर से 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 3 अंक मतलब 2 है, 1 कमी पड़ रहा है तो हो जाएगा 0.21, सॉरी 1 कमी पड़ा है तो 0 बढ़ा दो, अब 3 अंक हो जाएगा। अब ये आंसर देखिए कहां है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 441, 21 का वर्ग 441 में लिखा था भी, आपको शायद याद हो, हम लोग जानते हैं। वो कहे तो उतना वर्ग याद कर लेना, हमेशा कहीं आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो भैया इतना आ गया आपका, हाँ इतना आ गया, तो आप यहां से टिक लगा दिए, हो गया। अब कोई कहे नहीं मैं इस टाइप से 2 अंक 3 अंक नहीं याद करूंगा, तो ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये है कि इसको अंडर रूट में रहने दो, इसे 441 लिख लो और इसे घात में भी लिखा जा सकता है, 3 3 6, 10 घाते -6 लगा दिए, चलो ठीक है। इसे 441 को क्या लिखेंगे 21 गुणे 21 का वर्ग 441 होता है, अगर आप जानते हो। और 10 घाते -6 का लिख सकते, 10 घाते -3 गुणे 10 घाते -3,
दो जोड़ा में से एक जोड़ा लिया जाता है, दो जोड़ा में से एक जोड़ा लिया जाता है। तो यहाँ इसका एक जोड़ा 21 आ गया और इसका एक जोड़ा 10 घाते -3 आ गया। 10 घाते -3 का मतलब 21 में 1000 से भाग होना है। इसका मतलब होता है 21 बटे क्या 10 घाते 3 मतलब 1000। 21 का मतलब 21.0, 21 का मतलब होता है 21.0। अब भाग देने पर 3 अंक बाईं तरफ दशमलव ले आना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.021। ये आपका आंसर होगा। तो ये आंसर आपका सी है। तो बहुत से तरीके हैं। ये जो यहां 10 घाते 6 की हो, यही नियम क्या है, यही 10 घाते 6 से आप गुणा करते हो, 6 शून्य वाले से 3 3 6, मतलब 10 लाख से ऊपर गुणा करोगे, दशमलव हटेगा, नीचे 10 लाख आएगा, नीचे 3 3 6 इतना आएगा। तो फिर हल करोगे वर्गमूल लो दशमलव हटाने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो आपका ये तरीका बताया गया है कि सम अंक वाला जानिए, इससे जल्दी होगा। मतलब 6 अंक पे है, 6 मतलब सम, तो इसके आधे अंक बाएं दाहिनी तरफ से इधर की ओर, आधे अंक मतलब 3 अंक बाद दशमलव लगना है। तो दशमलव को भूल जाइए, केवल गिनती का वर्गमूल निकाल के 3 अंक पे लगा देना, सबसे आसान तरीका है। आपके यहाँ दिया भी है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 4 पे चले आए विद्यार्थी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। वो कह रहा है 0.2 का वर्गमूल है। बड़ा कठिन सवाल है ये। आपको नियम ये बताया गया है 0.2 का वर्गमूल निकाला। अब बताइए, तो दशमलव के बाद आपको बताया गया है कि जोड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 0 का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि बिना जोड़ा दशमलव बाद जोड़ा, ऐसे भी आगे जोड़ा बनाना होता तो ऐसे और करते, हमें जरूरत नहीं, बस इतने मेरा काम चल जाएगा। तो 0.2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो 0.20 आपको करना पड़ेगा और जोड़ा इधर से बनता है, ध्यान दे। अरे कोई जैसे कह दे अंडरवुड 0.125, यहां जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 इस टाइप से जोड़ा इधर से बनाया जाता है, ये भी ध्यान देना है। अब 125 लिखे इधर से जोड़ा बनाओगे तो नहीं बन पाएगा। जोड़ा बनाने का तरीका है इधर, ये पहले ये तब ये, और जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ये इसका वर्गमूल निकालना है। अब ये 20 हो गया विद्यार्थी, 20 हो गया मतलब 0 2 अंक हो गया, 1 अंक बाद अब दशमलव लगेगा, आधे अंक के बाद लगता है। तो 20 का वर्गमूल लीजिए। 20 का वर्गमूल देखिए कैसे निकलता है, भाग 20 से देखिएगा, कटेगा नहीं ये 20 का वर्गमूल। तो चलिए देखते हैं। हाँ, 20 का वर्गमूल लेना है तो 4 चौक 16, 5 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, आगे है नहीं, तैसे 4 आ गया, 4 इसमें जोड़ते हैं 8 हो गया। तो अब ये कटेगा तो है नहीं, कटेगा तो है नहीं, यस। तो तो कटेगा नहीं, तो इसका वर्गमूल देखिए यहां पे, तो ये 4 आ गया है आपका। हाँ विद्यार्थी देखें, तो ये हमने ये 2 अंक हो रहा है, तो अब हमें जो आंसर आएगा इसमें 2 अंक हो रहा है, तो हमें जो आंसर आएगा 10, हम दशमलव को 1 अंक क्या करेंगे, बाईं तरफ ले आएंगे। जैसे 1 अंक, जैसे अगर 2 अंक वाला है ये, इसका वर्गमूल जो भी आया 1 अंक क्या करेंगे, दशमलव बाईं तरफ हमें करना है। जैसे जब पूरी तरह वर्गमूल कट जाता है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक अंदर खिसका के हम दशमलव लगा देते हैं, लेकिन ये वर्गमूल कटने वाला नहीं है, तो 1 अंक हमें अभी खिसकाना होगा। लेकिन यहां ये कट नहीं रहा है, अब यहां दशमलव लगा, तो यहां दशमलव लगाना ही पड़ेगा, वर्गमूल में निकाल रहा हूं, वर्गमूल में निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 400। अब देखो कौन सा बार जाता है, ये दोनों जोड़ा उतरता है। पहला काम तो ये, जब हम लोग हल कर रहे हैं तो अब देखिए आंसर, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तुरंत बी पे आपको क्या कर देना चाहिए, टिक मार देना चाहिए ऐसे सवाल में, क्योंकि 4 आ गया है, 1 अंक दशमलव क्या करेंगे, बाईं तरफ ले आएंगे, दशमलव यहां आ जाएगा, सवाल तो मेरा समाप्त हो गया। ऐसे सवाल में पूरा हल करने की जरूरत नहीं होती, सवाल देखने पे ही आंसर पता चल जाता है।
4 किसी में आएगा ही नहीं, है ही नहीं है, क्या मतलब है आगे समय वेस्ट करने का। तो 10 से 4 पूरा कर गया, एक अंक दशमलव बाही तरफ जब ले आओगे 0.4 हो जाएगा, 0.4 यहाँ है। लेकिन कुछ और देखते हैं, पूरा कंप्लीट करते इसे, इतना हुआ। अब देखें 4 चौक 16, 4 8 32, 4 ही बार जाएगा। तो जो बार यहां ले जाया जाता है वर्गमूल भाग विधि में, वही बार यहां लिया जाता है। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल, 4 8 32 1 33। तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, तो इतना हो जाएगा। फिर 2 0 आप उतार सकते हो, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये भाग विधि से नियम, ये 4 जो भाग ले गए थे फिर जोड़ो, तो ये हो गया 88, 8 8 64 बार ज्यादा हो जाएगा। तो 7 बार ले जाते, जो भाग ले जाते वो दोनों जगहों पर लिखते हैं। तो इतना आ गया हमारा। तो 7 7 49, अब कोई कटेगा है नहीं, 7 7 49 के 9 हासिल 49 के 9 हासिल 4, और 7 8 56 4 60 के 0 हासिल 6, 7 8 56 6 62, ये हो रहा है। मतलब कटेगा नहीं, कुछ आएगा। तो मान लेते हैं हमारा इतना आ गया। अब इतना तो आया 20.20 का वर्गमूल आया है ना, आपको इतना चाहिए। तो एक अंक दशमलव क्या करना पड़ेगा, बाईं तरफ करना पड़ेगा, 0.447। अब ये मत सोचना कि 3 अंक बाद दशमलव लगा है, ऐसा नहीं है इस टाइप के। अब ये समझिए, ये कंसेप्ट दिमाग में बताइए, जैसे सम अंक है तो उसके आधे अंक पे लगेगा, ये सत्य बात है, आधे अंक दशमलव खिसकाना होगा। जैसे 4 अंक, जैसे है 1.21, ये 121, 11 गुणे 11 121। तो आधे अंक, ये 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसके आंसर में क्या लगा देंगे, 1 अंक खिसकाएंगे दशमलव। तो आधे अंक पे दशमलव लगाने का मतलब है 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक दशमलव है यहाँ पे, तो आप 1 अंक दशमलव खिसका के लगाएंगे। तो 11 वर्ग 121 होता है। तो 11 में इसका मतलब ये क्या है, 11.0 आप 1 अंक अंदर खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1। ये हमेशा के लिए, ये हिंदी हमेशा के लिए सत्य है, क्योंकि जो वर्गमूल में कटेगा नहीं। अब मैं कह दूं 2 अंक पे है तो 1 अंक पे लगा देना, 1 अंक पे लगा नहीं देना, 1 अंक दशमलव खिसकाना होगा, क्योंकि आप 20 कर चुके हो। या तो पहले से ही ऐसे लेके चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही ऐसे लेके चलो। तो ये दशमलव जो आएगा 4 चौक, यहां शुरू में पहले ही आएगा 4 चौक 16, इस टाइप से पहले ही दशमलव आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी देखें सवाल, अगला सवाल कह रहा है, पांचवा कह रहा है 0.09 का मान है, ये दिया है। अब 2 अंक है, हाँ 0.09, देखिए 0.09 का मान है। तो इसे कर सकते हैं 9 गुणे 10 घाते -2 भी कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3, 10 घाते -2 लिख सकते हैं, 10 घाते -1 गुणे 10 घाते -1, तो आंसर आएगा 10 घाते -1। 10 घाते -1 का मतलब इसे 3/10 हम लिख सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा 0.3। तो ये पूरा हो जाएगा। और जो आपकी किताब में इस टाइप का नियम दिया है कि 2 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव भूल जाओ, ठीक है, भूल जाते हैं, दशमलव भूल जाएंगे। 2 मतलब सम है, तो जो हमारा आंसर आएगा 1 अंक दशमलव हम अंदर की ओर खिसका देंगे, क्योंकि इस समय दशमलव 2 अंक बाद है। जो हमारा आंसर आएगा वर्गमूल दशमलव हटाने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, जिसे 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और इसमें दशमलव 1 2 अंक बाद लगा है, तो इसमें दशमलव 1 अंक बाद लगाएंगे। 3 का मतलब होता है 3.0, अब दशमलव 1 अंक अंदर की ओर खिसकाएंगे, तो हो जाएगा 0.3। बस ये मतलब है। तो ये भी ठीक है, जिस विधि से आपको आए। और दूसरा भी और भी विधि है, अंडर रूट, आप लिखे हो 0.09 इतना बटा 1। दशमलव हटाने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। 100 से गुणा करेंगे 2 अंक दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 100। 9 का वर्गमूल होता है 3, 100 का वर्गमूल होता है 10, 3/10 मतलब 0.3। जिस भी विधि से आप हल करना चाहें विद्यार्थी, हर विधि से आपका रास्ता आसान है। कैलकुलेशन वगैरह हम लोगों का बहुत मजबूत है, और हम समझते हैं आपका भी स्ट्रांग हो जाए।
9 का वर्गमूल मतलब 3 गुणे 3 होता है, 2 जोड़ा में से एक जोड़ा लिया जाता है। 100 का वर्गमूल 100 माने 10 गुणे 10, 2 जोड़ा में से एक जोड़ा लेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। हाँ, तो ये हो गया 5वां सवाल। 6वां सवाल देखा जाए। 6वां सवाल में ये है 0.9 का वर्गमूल। ये जो एक अंक बाद दशमलव लग जाता है, ये विद्यार्थी सवाल हो जाता है कठिन, ये हो जाता है कठिन। देखिए 0.9 कह रहा है, अब बताइए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। अब हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है? एक शून्य बढ़ाना पड़ता है, मजबूरन एक शून्य बढ़ाना पड़ता है। अब 0.90, अब 2 अंक हो गया। अब ये 2 अंक हो गया, तो जो 90 का वर्गमूल निकालेंगे उसका दशमलव अब हम 1 अंक जो भी आएगा, क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि ये कटेगा है नहीं। अब इसका तरीका है, बहुत तरीका, जैसे अभी बताया, ये 90/100 कर सकते हो। 100 से ऊपर नीचे गुणा करो, 100 से गुणा करोगे 90 हो जाएगा 100। तो यही 90 का वर्गमूल रह जाएगा, 90 वर्गमूल निकालो। 100 वर्गमूल कितना होता है? 10, 10 से भाग देंगे। वही बतिया 1 अंक दशमलव बाएं तरफ करना होगा, जो आंसर आएगा। तो चलिए 90 का वर्गमूल निकालते हैं। 90 का वर्गमूल निकालते हैं। 90 का वर्गमूल कटेगा नहीं, तो आगे इस टाइप से 0 0 बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं, कटेगा नहीं ये। तो चलिए देखते हैं। तो 9 9 81, 9 90, फिर 2 0 उतारेंगे, 9 यहां ऐड करते हैं, 9 9 18। तो इस टाइप से कहानी बढ़ती जाएगी। तो आंसर आप देख लीजिए, किसी में 9 है पहला, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहला 9, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इस टाइप सवाल बड़ा भारी हो जाएगा, तुरंत देखने से ही पता चल जाता है कि हमारा सही है। तो ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बस खत्म, आगे मत करिए। 9 आ गया 900, अब फिर 18 25 90, तो शायद 4 बार जाए, तो 4 इसमें है भी, इतना आएगा। हाँ, अब यहाँ 4 ले गए, यहाँ दशमलव लगाते, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। 904 आ गया आपका, लेकिन 9.4 आया है, 90 का वर्गमूल आया है, 90 का वर्गमूल आया 9.4। अभी 10 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा कितना? 0.94। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे और प्रक्रिया बढ़ाएंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आगे का सवाल देखा जाए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो भीड़ भाड़ बहुत दिया रहता है, लड़के बहुत क्या होते हैं? परेशान होते हैं, तो वो भी सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 900 में देखिए, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, हमेशा 2 का जोड़ा बनाते चलना चाहिए। 900 को लिख सकते हैं 30 गुणे 30। क्या लिख सकते हैं? 30 गुणे 30, ये होना चाहिए। और 0.09 को, ये 2 अंक है, आपको बताया है ना, 2 अंक है, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, एक इधर से 1 2 इधर से गया होगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो 9 मान लेना चाहिए, 9 कर लेना चाहिए। और 0.2 अंक 9 का वर्गमूल निकाल के 1 अंक पे दशमलव लगा देना चाहिए। तो मतलब मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, ये 10 घाते -2 अगर पावर में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या 9 बटे मैं 100 से ऊपर नीचे गुणा, इसको ऐसे भी मैं कर सकता हूं, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9/100। चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं। यहां देखिए, यहां भी यही चीज बीमारी फैलाएंगे, तो 3 3 6, तो 9/10 घाते क्या हो जाएगा? 6। ये 100 का मतलब 10 का वर्ग भी लिख सकते हो, ऐसे कर दो, बस खत्म हो गया। ये हल्का उत्तर है। 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा अंक 30 आ गया। ये 9 का वर्गमूल 3 और 100 10 गुणे 10, इसका वर्गमूल इतना, फिर 9 का वर्गमूल 3, और ये कितना आएगा? 10 घाते 3। अरे 10 घाते 6 को क्या लिख सकते हो? 10 घाते 3 गुणे 10 घाते 6 को लिख सकते हैं 10 घाते 3 गुणे 10 घाते 3। तो गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ती है, तब ये 6 आया। तो एक जोड़ा ये लीजिए, तो ये तो आंसर आ गया 30। 10 से भाग देंगे 0.3 आएगा। अब 1000 से भाग देंगे, अरे 3 में यार, 3 में 1000 से भाग दोगे, 3 का मतलब यहाँ 3.0 होता है, 3 अंक 0.003, इतना है। अब यही जोड़ लो, आंसर आ जाएगा जी। तो ये आंसर आ जाएगा, तो 30 हो गया, और 30.0 लिख लो, 10.3 हो गया। अब जोड़ने का भी ढंग आपको आना चाहिए। ये वाला जोड़िए 0.00 तब 3, तो 0 कम पड़ रहा है, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो जोड़ने के लिए साहब।
शून्य कम पड़ रहा है तो आप जोड़ने के लिए ऐसे बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए 3 आ गया, शून्य आ गया, फिर 3 आ गया, दशमलव ये आ रहा। तो इस टाइप का केस ऑप्शन डी इज करेक्ट है, 30 दशमलव। तो आपको ध्यान देना चाहिए 900 का वर्गमूल 30 होता है। 30 दशमलव करके जो आंसर आएगा वही मैं टिक लगाऊंगा। तो 30 दशमलव करके एक का ही सवाल पूरा हल करना ही नहीं चाहिए। 30 दशमलव 900 का वर्गमूल, अब ये तो बहुत छोटा है, 0.3 आ रहा है। अब ये बहुत छोटा है, 0.003 आ रहा है इसका वर्गमूल। तो ये आपका रहा सलूशन। तो भैया इस टाइप से इतना गुणे 1 करके ऊपर नीचे जितने अंक पे है उतने शून्य वाले से क्या कर दो, गुणा भाग कर लो, बाद में इसे निकाल लेना। हाँ, एक सवाल नीचे आपका इंतजार कर रहा है, वो भी देखिए आप। ओहो, एक सवाल नीचे आपका इंतजार कर रहा है। ये इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है, मैं पूरा इसे हटा दे रहा हूं, मैं जगह की ज्यादा आवश्यकता है। यस, हाँ देखिए, ये यहां देखिए सवाल इतना बड़ा गिनती क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। है तो बड़ा कठिन। तो ऐसे का सवाल है जो भीड़ भाड़ वाले ये दशमलव ज्ञात करते हैं। 3 अंक पे यहां लगा है 3 3 6 3, 9 अंक बाद दशमलव ऊपर है कुल टोटल, और नीचे देखें 4 4 4 8 1 9 अंक दशमलव। अब हमें दशमलव की आवश्यकता है नहीं, तो बिना दशमलव के लिखिए। दशमलव ऊपर नीचे बराबर अंक हैं तो कट गया। तो ऊपर आया 324 आया साहब। अब ये आया 81 केवल आया, दशमलव हट गया सब। ये है 46 24, ये आया ऊपर। ये आया 25, 15,625 आया। ये 289 आया, 289 आया जी। ये 729 आया, 729 आया। ये 64 आया। ये इतना है। अब देखिए जी, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना, वर्गमूल, इतने बड़े गिनती का। तो मैं आपको अभी वो बताया था कंसेप्ट एक याद करने के लिए। 324 किसका वर्ग है, 18 का वर्ग है। क्या है, 18 का वर्ग है। जो आप जानते हो लिख दो, 18 का वर्ग। 81 9 का वर्ग है। इसका तो मैं नहीं जानता 46 24 वो किसका वर्ग है, तो ये तो निकालना पड़ेगा आपको गुणनखंड में से। 46 24, चलो ऐसे करते हैं। तो थोड़ा बड़ा बड़ा गिनती से काटो, 4 से काटते हैं। 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20, 4 6 24। अरे भैया नियमों 2 का है। भाग 20 से अगर वर्गमूल देखते हैं तो आसानी होता है। देखो 46 24, 2 का जोड़ा बनाओ, अभी पता चल जाएगा क्या होगा। तो 6 के 36, 8 28, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 के 36, हाँ, और 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो 36 हो गया, ये 10 हो गया, ये 24 उतारा जाएगा यहाँ पे। 6 का 36 और 6 यहां जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा 12। हाँ, इतना हुआ। 12 8 96, 8 बार जा रहा है साहब। देखो 8 28 64 के 4 हासिल 6 गया, और 12 8 96 6 102 टोटल कट रहा है साहब। देखिए आ गया आपका। तो ये 46 24 जो है ये 68 का वर्ग है, 68 का वर्ग है। चलिए ऊपर क्लियर हो गया साहब, ये हो गया। 46 24 किसका है, वर्गमूल निकालना आप जान रहे हैं। भाग 20 से वर्गमूल निकालना देखिए जल्दी होता है, भीड़ कम लगता है। तो 68 का वर्ग आ गया। अब बचता है 15,625 का वर्गमूल। तो ये 5 वाला केस है। 5 वाला केस जो है बहुत अच्छा होता है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी देखो यहां वर्गमूल में निकाल देता हूं, 156 25। अब इसका जोड़ा इधर से बनता, आप लोग जानते होंगे। वैसे विद्यार्थी आपको 525 जो आ जाए तो लास्ट वाली गिनती क्या रहेगी, 5 रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला 5 रहेगा तभी यहां 25 आया है। ठीक, अब इसका एक गिनती और है, वो कितना होगा, जिसे 12 अगर होता, 12 बार क्या होता है 144। 144 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 156 आ रहा है।
ये जो है किसका वर्ग, 125 का वर्ग है। 125 का वर्ग मैं आपको वर्ग अभी बताया था, यहाँ जब वर्ग कह रहा था देख लीजिए, तो इकाई का वर्ग यहां रख दी 5 बार 25, फिर दहाई का वर्ग करके, दहाई मतलब बाद वाले दोनों गिनती का वर्ग करके वही 12 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। या भाग से आप ज्ञात कर लेना। तो हम तो आपको बताए हैं तरीका, अगर उससे याद किए तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। और 289 ये अभी आपको मैं याद कराया था, 17 का वर्ग 289 होता है। 729 ये 27 का वर्ग होता है, और 64 8 का वर्ग होता है। काम तो हो गया हमारा। अब देखते हैं 27 का वर्ग। 27 का 729 का वर्गमूल देख लेते हैं भैया भाग 20 से, क्योंकि आप कहोगे कहां से रख दी, ये तो मैं नहीं बताया था। तो ये 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 7 29 आइए, 2 2 यहां जोड़ेंगे, ये हो गया 4, 4 7 28, 7 बार जा रहा है, तो भाग दोनों जगहों पे लिखा जाता है। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 4 32, देखिए आपका कट गया, 27 का वर्ग। आप ये नहीं कह सकते कहां से रखें, बस मैं जितना वर्ग रटने के लिए आपको बताया था उतना रट लीजिएगा, बड़ा काम करेगा आपका। बस खत्म हो गया मेरा भाई। ये 2 जोड़ा में सिर्फ जोड़ा 18 आया, ये 9 आया, ये 68 आया, इतना भीड़ कम हुआ, ये 125 आया, ये 17 आया, ये 27 आया, ये 8 है, इतना आया साहब। अब इसे सरल करना है, मात्र जो कट उठ जाए काट दीजिए। आपका 8 28 64, 9 त्रिक 27, 3 छक 18, इतना बचा। और कोई कट रहा हो तो बताइए। नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। तो 6 48 बटे 125 गुणे 17, 125 गुणे 17, ये आपको करना होगा। तो हाँ विद्यार्थी, 48 बटे हमारा 125 गुणे 17 है। अब हमें 17 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 48 यहां हम रख दिए हैं, 17 से गुणा किए, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 8, 34 8 हो गया 42, 2 हासिल 4, 17 के 17 4 21। अब 48 में 21 25 से ये भाग देना है आपको। भाग देने के लिए है, देखते हैं, भाग देते हैं भाई आपके लिए, क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। 48 में इतनी बड़ी गिनती से भाग देंगे 21 25 से, तो बार तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा रहा है, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर शून्य, अब 48 हो गया, अब बार चला जाएगा। तो 21 दूनी 42, केवल 2 ही जा रहा है, 2 ही जाएगा। तो दशमलव के बाद शून्य 2 करके किसमें है, ये दशमलव के बाद शून्य करके 2 यही है, तो तुरंत 80 लगा देना चाहिए। आगे कैलकुलेशन आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि दशमलव बढ़ाए, एक शून्य बढ़ाए 480, अभी भाग नहीं जाएगा। तो फिर शून्य बढ़ाए, फिर यहां शून्य बढ़ाए, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर एक शून्य उसकी वजह से आएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, शून्य, अब 48 हो जाएगा, अब बार चला जाएगा। तो 21 दूनी 42, तो तुरंत ये टिक लगा देना चाहिए। तो विद्यार्थी, ये साधारण तौर तरीके से सवाल था। जो पहला वीडियो था वर्गमूल का, वो हम बता चुके हैं। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।